तो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आप सभी की पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी। तो क्लास 10th का आप सभी का जो सफलता बैच चल रहा है, आज प्रकाश के परावर्तन का आगे का क्लास है। इस क्लास के 2-3 लेक्चर और आएंगे और इस चैप्टर का समाप्त हो जाएगा। चलिए, अपना नेक्स्ट टॉपिक है गोलीय दर्पण। ठीक है, चलिए। देखिए, गोलीय दर्पण क्या होता है। कांच के खोखले गोले के कटे भाग को जिसके एक तरफ पॉलिश की गई होती है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। चलिए समझाते गोलीय दर्पण। देखिए, जैसे एक कांच है, ठीक है। यहाँ पे एक कटा हुआ भाग है और यहाँ पे उस पे पॉलिश किया गया है। इसी को क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण। क्या बोलते हैं इसको? गोलीय दर्पण। चलिए, देखिए, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक अवतल दर्पण। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होते हैं अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। एक क्या होता है? एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए एक एक करके समझते हैं। उत्तल दर्पण देखिए क्या होता है। जब गोलीय दर्पण पे पॉलिश उभरे तल पे होती है इसे अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए, उभरे तल पे है। कहाँ पे है? कहाँ पे है? उभरे तल पे। देखिए, उभरे तल पे है, दिख रहा होगा फिगर। उभरे तल पे है पॉलिश, जो कहाँ पे? उभरे तल पे है। तो एक सेकंड, कलर दूसरा दिखाते हैं। देखिए, उभरे तल पे। कहाँ पे है? उभरे तल पे है। तो ये क्या हो गया? अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण देखिए क्या होता है। उत्तल दर्पण, जब गोलीय दर्पण पे पॉलिश दबे तल तल आंतरिक तल पर होती है इसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। जब पॉलिश इस तल से रहेगा, इस साइड से, तो क्या होगा? उत्तल दर्पण। जैसे मान लीजिए ये एक तल है, ठीक है। अगर इधर से पॉलिश क्या रहेगा तो ये क्या हो जाएगा? अवतल। क्या हो जाएगा? अवतल। ठीक है। और वही इधर से रहेगा तो क्या हो जाएगा? उत्तल। क्या हो जाएगा? उत्तल। ठीक है, चलिए। अच्छा, उम्मीद है कि आप समझे होंगे हमारी बातों को। अब देखिए, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं होंगे जो बताते कौन कौन होंगे। पहला है दर्पण द्वारक। पहला इस पे क्या होगा? दर्पण द्वारक। क्या होगा? दर्पण द्वारक। दर्पण द्वारक। दूसरा क्या होगा? दर्पण का ध्रुव। दूसरा क्या होगा? दर्पण का ध्रुव। चलिए, हम अपनी ओर चलते हैं। पहला देख लिए, दर्पण का परावर्तक तल। पर दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे हम पी से व्यक्त करते हैं। दर्पण के परावर्तक तल होते हैं ना, उसके मध्य बिंदु जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? दर्पण का ध्रुव। जैसे देख लीजिए, ये एक दर्पण है, ठीक है। इसका मध्य बिंदु मान लीजिए ये है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? दर्पण का ध्रुव। क्या बोलेंगे इसको? दर्पण का ध्रुव बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। दर्पण का ध्रुव हो गया। अब देखिए, दर्पण का वक्रता त्रिज्या। क्या होगा? दर्पण का वक्रता त्रिज्या। देख लीजिए, दर्पण का द्वारक। गोलीय दर्पण के दोनों किनारों के बीच की दूरी को दर्पण का द्वारक कहते हैं। जैसे देख लीजिए, एक दर्पण का गोलक है, ठीक है। और इसके बीच की ये जो दूरी है इसको हम क्या बोलेंगे? दर्पण का द्वारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दर्पण का द्वारक बोलेंगे, ठीक है। दर्पण का द्वारक बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आप सभी के लिए बहुत शॉर्ट, बहुत मतलब क्या बोलते हैं, सरल
भाषा में लाया गया है। आप सब वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए। देख लीजिए दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है। दर्पण का वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे हम सी से व्यक्त करते हैं। देखिए गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। इसको हम किससे व्यक्त करते हैं, सी से व्यक्त करते हैं। किससे, सी से व्यक्त करते हैं। अब देखिए मुख्य अक्ष, दर्पण के ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहलाता है। दर्पण का जो ध्रुव होता है, ठीक है, देखिए ये मुख्य अक्ष हुआ, ये ध्रुव हुआ, इसकी मिलाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं फोकस पे। देखिए फोकस, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण पे जिस बिंदु पे मिलती है तथा उत्तल दर्पण पे मिलती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस कहलाता है। इसे हम ऐप से व्यक्त करते हैं। इसे हम किससे व्यक्त करते हैं, ऐप से व्यक्त करते हैं। देख लीजिए वक्रता त्रिज्या, ध्रुव तथा केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। देख लीजिए ये एक मतलब क्या है, दर्पण है, इसका ये क्या हुआ, ध्रुव हो गया, इसका यहाँ पे क्या होगा, केंद्र होगा, इसके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। इसको हम आर से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, आर से इसको सूचित किया जाता है, याद रखिएगा। अब फोकस दूरी, ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे हम एफ से सूचित करते हैं। किससे, एफ से सूचित करते हैं। अब देखिए फोकस तल, फोकस से जाने वाले मुख्य अक्ष के लंबवत को फोकस तल कहते हैं। देख लीजिए ये एक लंबवत रेखा है ना, यहाँ पे लंबवत जो गया है ये कि किस पे, दर्पण पे, इसी को क्या बोलते हैं, फोकस तल। ठीक है, फोकस तल। आप सभी को, हमको आप सभी से उम्मीद होगा कि आप सभी को बहुत अच्छा क्लास लगा होगा। आप सब हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। आपको क्लास 10th के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, जितना पढ़ा देंगे उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। धन्यवाद, चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए। बाय बाय।